Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Dr. Shahzad Akhtar. Today our topic is integration. Integration of functions. First of all, we will learn the definition of integration. The inverse process of differentiation is called antiderivation or integration, in which we find such a function whose derivative is given. जो इंटीग्रेशन है एक्चुअली ये इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, हमें डेरिवेटिव गिवन होता है फंक्शन का और हम इंटीग्रेशन के प्रोसेस के जरिए वो फंक्शन फाइंड करते हैं जिसका हमें डेरिवेटिव गिवन होता है। जैसे यहाँ पे आप देखें, हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू अगर हमारा एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो d ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स। यहाँ राइट साइड पे आपका सम रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव अलग अलग आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, पावर रूल यहाँ पे यूज होगा डेरिवेटिव का, और 2 क्योंकि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से हमारा 2x आया डेरिवेटिव इस फंक्शन का, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमें जो फंक्शन दिया हुआ है। तो ये प्रोसेस था डिफरेंशिएशन का, यानी डिफरेंशिएशन, ये एरो हमें डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को शो कर रही है कि हमें ये फंक्शन दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास 2x आया। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में हमें डेरिवेटिव गिवन होता है किसी फंक्शन का और हम उस फंक्शन को फाइंड करते हैं। जैसे हमें डेरिवेटिव अगर ये 2x गिवन हो, जब हम 2x की इंटीग्रेशन लेंगे तो ये इंटीग्रेशन आप देखें, ये वाली जो एरो है ये इंटीग्रेशन के प्रोसेस को शो करेगी, यानी जब 2x की हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास ये वाला फंक्शन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, या एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन जो है ये हमारी, दिस इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम कुछ फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले इंटीग्रेशन के, वो देखते हैं। ये देखें, आपका जो जैसे पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव था बिल्कुल इसी तरह से ये बेसिक फार्मूला है इंटीग्रेशन का। एक्स रेज टू पावर एन की इंटीग्रेशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे हम डेरिवेटिव के लिए सिंबल यूज किया करते थे डी ओवर डी एक्स, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसी तरह इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए जो हमारी सिंबल्स यूज होंगी, ये एक कर्व्ड लाइन है इस तरह से, और दरमियान में वो फंक्शन आएगा मिड में जिसे हमें इंटीग्रेट करना है, और फिर राइट साइड पे बिल्कुल एंड में डी एक्स की सिंबल आएगी। तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन की सिंबल है। एक्स रेज टू पावर एन की जो इंटीग्रेशन है उसका ये फार्मूला है कि एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 और प्लस सी, ये सी हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। जैसे डेरिवेटिव हमारा था एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव हम लेते थे डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, वो आता था एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का फार्मूला है वो ये है, एक्स रेज टू पावर एन की जो इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की पावर में 1 ऐड हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1, और वही n प्लस 1 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और प्लस सी, यहाँ पे c हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। साथ में यहाँ पे एक कंडीशन लगी हुई है, जो आपकी ये n है, ये n आपका -1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये -1 होगा तो आप देख लें नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0, और इस वजह से ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ये बेसिक आपका फार्मूला है। इसके साथ ही ये दूसरा फार्मूला है कि अगर आपके पास कोई लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन कहते हैं जहां वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, जैसे यहाँ पे ax प्लस बी, अगर आपके पास लीनियर फंक्शन की होल पावर n दी हुई है तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो भी इसी बेसिक रूल के तहत ही आएगी कि ax प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 1, और वही n प्लस 1 नीचे आ जाएगा, और साथ में ये डिनोमिनेटर में जो आपको a मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है, ये a एक्चुअली ये जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन की ये जो बेस है ax प्लस बी, ये x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे a, ये x का कोफिशिएंट आ गया, और ये प्लस c, यहाँ n इज नॉट इक्वल टू -1। यहाँ भी कंडीशन है कि हमारा n जो है वो -1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर n -1 होगा तो ये देखें जब इसको इंटीग्रेट करते हुए ये हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1 0 आ जाएगा, जिसकी वजह से ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर ये हमारी देखें, वो कहता है इंटीग्रेट एक्स रेज टू पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बिल्कुल इस पे यही बेसिक रूल लगेगा इंटीग्रेशन का, ये जो हमने रूल नंबर 1 डिस्कस किया है। इंटीग्रेट हम इसे करेंगे
एक्स रेज टू पावर 5 इसको मिड में रखेंगे और ये इंटीग्रेशन की सिंबल है, लेफ्ट साइड पे ये कर्व्ड लाइन है और ये राइट पे हमारा dx आ गया क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो एक्स रेज टू पावर 5 की जो इंटीग्रेशन है इस रूल के मुताबिक बिल्कुल उसी तरह से आएगी, एक्स रेज टू पावर 5 + 1 और वही 5 + 1 कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा क्योंकि पावर में 1 ऐड करेंगे और यही 5 + 1 n + 1 जैसे ऊपर फार्मूले में नीचे आ गया था डिनोमिनेटर में, बिल्कुल इसी तरह से नीचे 5 + 1 आ गया और ये +c। तो देखें ये हमारा बना एक्स रेज टू पावर 6/6 + c, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखें, इंटीग्रेट दिस फंक्शन 3x + 7 होल रेज टू पावर 11 विद रिस्पेक्ट टू x। अब जाहिर है हमने इसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम मिड में रखेंगे और ये हमारा इंटीग्रेशन की सिंबल है, ये लेफ्ट साइड पे, और ये इंटीग्रेशन की सिंबल्स के मिड में हमने इस फंक्शन को पुट कर दिया है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इस पे ये सेकंड फार्मूला अप्लाई होगा जो मैंने अभी आपको बताया, ax + b, यानी अगर लीनियर फंक्शन है हमारा कोई भी लीनियर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी होल पावर n है, उसे हमने इंटीग्रेट करना है, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से इसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा और वही क्वांटिटी नीचे आ जाएगी, 3x + 7 होल रेज टू पावर 11 + 1 ओवर 11 + 1। और देखें ये जो लीनियर फंक्शन में जो x का कोफिशिएंट है ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर के साथ, तो ये इसकी इंटीग्रेशन का हमने फार्मूले के तहत इसको इवेल्युएट किया है, इसको इंटीग्रेट किया है। और +c ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप हमेशा लिखेंगे, ये एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इसमें हमेशा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। तो ये हमारा 3x + 7 होल रेज टू पावर 12 बन गया और नीचे 11 + 1 12 और ये इंटू 3, तो नीचे डिनोमिनेटर में 36 आ जाएगा और इस तरह से ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब नीचे हम देखें, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखें, सिंस वी नो दैट इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये अभी मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी, जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। अब हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो हमारे डेरिवेटिव्स थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वो आपको याद है। देखें sin x का जो डेरिवेटिव था हमारा d/dx ऑफ sin x, वो क्या था cos x। अभी हमने पढ़ा कि हमारी जो इंटीग्रेशन है वो इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, तो जाहिर है अगर sin x का डेरिवेटिव cos x है तो cos x की इंटीग्रेशन क्या आनी चाहिए, sin x। बिल्कुल उसी तरह ये देख लें, इंटीग्रेशन cos x dx, तो cos x की जो इंटीग्रेशन आएगी वो क्या आएगी, sin x + c। ये हमारा c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा आएगा। बिल्कुल इसी तरह ये अब सेकंड पे आप देखें, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, -sin x। तो इसी तरह जो -sin x की इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, cos x, या sin x की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये माइनस हमारा इधर चला जाएगा, तो sin x की इंटीग्रेशन क्या होगी, -cos x + c। अगर आपको डेरिवेटिव्स याद हैं तो इंटीग्रेशन आप बिल्कुल उसी तरीके से क्योंकि इनवर्स प्रोसेस है तो आप इजीली उसे फाइंड कर सकते हैं जी। अब tan x का जो डेरिवेटिव था वो क्या होता था, sec² x, तो यकीनन sec² x की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, tan x। ये देखें sec² x की जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, tan x + c। नंबर 4 पे अब आप देखें, डेरिवेटिव cot x का डेरिवेटिव क्या होता था, -cosec² x, तो cosec² x की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये माइनस उधर चला जाएगा, -cot x। तो ये देखें cosec² x की जो इंटीग्रेशन है वो होगी -cot x + c। इसी तरह डेरिवेटिव secant x का होता था secant x × tan x, तो secant x × tan x अगर आपके पास फंक्शन दिया हुआ है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, secant x। ये देखें इंटीग्रल secant x tan x dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, secant x। बिल्कुल इसी तरह से आप देखते हैं cosecant x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -cosecant x × cot x, तो फिर cosecant x × cot x की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये माइनस इधर चला जाएगा, cosecant x। ये देख लें इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x cot x इज इक्वल टू -cosecant x + c। तो ये आप देखें कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स याद हैं तो आप वहीं से इजीली चेक कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये फार्मूले थे, ये 6 फार्मूले इंटीग्रेशन के हमें यहाँ से मिले, क्योंकि डेरिवेटिव्स हमें पता थे तो यहाँ से 6 फार्मूले हमें इंटीग्रेशन के यहाँ से मिल गए।
नेक्स्ट टू फार्मूले हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बेसिक हैं। अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन हो कि इंटीग्रेशन के अंदर जो हमारा फंक्शन है जिसे हमने इंटीग्रेट करना है, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसकी होल पावर एन हो, और ये एफ ऑफ एक्स जो हमारी बेस है इसका डेरिवेटिव आगे दिया हुआ हो। ये जो एफ डैश ऑफ एक्स है ये भी डेरिवेटिव की सिंबल है। जैसे हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हम लेते हैं कि y के लिए जैसे हम dy ओवर dx सिंबल यूज करते हैं y का डेरिवेटिव, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव अगर हम लें, यानी f ऑफ x पे अगर d ओवर dx अप्लाई करें तो वो हमारा f डैश ऑफ x बन जाता है। दिस इज आल्सो ए सिंबल ऑफ ए डेरिवेटिव। तो जहां भी f डैश आएगा इट्स मीन कि वो उस फंक्शन f ऑफ x का क्या दिया हुआ है, डेरिवेटिव। तो अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन f ऑफ x है, उसकी होल पावर n हो, और बेस जो हमारी ये f ऑफ x है उसका आगे डेरिवेटिव यानी f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्टली ये आ जाएगी। ये फार्मूला आपने याद रखना है, यानी ये जो आपका फंक्शन f ऑफ x है इसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा n+1, और यही n+1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पे भी शर्त है, ये जो आपकी होल पावर n है ये -1 नहीं हो सकती। अब दूसरा केस है, अगर ये पावर -1 हो जाए तो फिर क्या होगा। सेकंड, वो कहता है अगर ये पावर -1 हो जाए तो फिर आप इस f ऑफ x को जाहिर है नीचे ले जाएंगे, जब नीचे ले जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस। अगर ये पावर -1 हो तो फिर इसकी इंटीग्रेशन का जो है वो डिफरेंट फार्मूला है। उसका फार्मूला ये है कि इंटीग्रेशन है अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन f ऑफ x है और ऊपर न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, उसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसकी अगर इंटीग्रेशन हमने लेनी है इस किस्म के फंक्शन की, फ्रैक्शन की, ऐसा फ्रैक्शन जहां पे डिनोमिनेटर में हमें फंक्शन दिया हुआ हो और उसके न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगी उसका फार्मूला है नेचुरल लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर, इसका मॉड आ जाएगा लॉग ऑफ f ऑफ x मॉड प्लस c। ये आपके दो फार्मूले हैं बड़े इंपॉर्टेंट, नंबर 1 एंड 2, ये भी यूज होंगे हमारे इंटीग्रेशन में। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं आगे। ये देखें एग्जांपल हमारे पास है 2x³ + 5 होल रेज टू पावर 4 इंटू 6x² dx। तो यहां पे हमारा ये फार्मूला नंबर 1 लगेगा। ये देखें मैंने राइट पे लिखा भी हुआ है कि अगर आपके पास फंक्शन f ऑफ x है, उसकी होल पावर n है और सामने बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, तो उसका ये आपकी इंटीग्रेशन आएगी। ये देखें आपका यहाँ 2x³ + 5 ये f ऑफ x है और इसकी होल पावर n है 4, और बेस यहाँ पे क्या है 2x³ + 5। इसका डेरिवेटिव क्या बनता है बेस का, देखें डेरिवेटिव आपको फाइंड करना आता है। ये आपका आ जाएगा 3 × 2 6, और ये x की पावर स्क्वायर 6x², 5 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो बेस का जो डेरिवेटिव है वो है 6x²। ये देखें 6x² आगे मौजूद है, यही सेम केस बन रहा है। फंक्शन है उसकी होल पावर n है और बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्टली ये आ जाएगी। ये देखें ये फंक्शन है आपका f ऑफ x 2x³ + 5, और इसका अगर डेरिवेटिव लें f डैश ऑफ x वो आता है 6x²। तो 6x² चूंकि आगे मौजूद है तो ये डायरेक्टली हमारा इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें 2x³ + 5 होल रेज टू पावर, सिर्फ पावर में 1 ऐड कर दें और वही चीज जो है डिनोमिनेटर में लिख दें, 4 + 1 ओवर 4 + 1 प्लस c। इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2x³ + 5 होल रेज टू पावर 5 ओवर 5 प्लस c। तो यहाँ पे कौन सा हमारा फार्मूला यूज हुआ, फार्मूला नंबर 1 ऑफ इंटीग्रेशन। अब फार्मूला नंबर 2 को मैं यूज कर रहा हूं जो हमने अभी अभी पढ़ा था। ये एक एग्जांपल है, ये देखें ये एक फ्रैक्शन है इंटीग्रेशन के अंदर 8x³ + 6x ओवर 2x4 + 3x² + 7। यहां पे आप नोट करें कि आपका जो नीचे फंक्शन दिया हुआ है वो f ऑफ x है 2x4 + 3x² + 7। अगर इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लें f डैश ऑफ x, तो ये देखें वो क्या आता है, पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव लगेगा, ये बेसिक्स हैं आपको पता है, 4 × 2 8x³ + 6x, 7 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। तो यहां पे नोट करें ये जो आपका डिनोमिनेटर में फंक्शन पड़ा हुआ है और ऊपर न्यूमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है, उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो यह आपका ये वाला फार्मूला मैंने राइट में मेंशन भी कर दिया, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा कि आपका न्यूमिनेटर में फंक्शन मौजूद है और डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन आएगी वो आएगी नेचुरल लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर f ऑफ x और उसका मॉड प्लस c। तो बिल्कुल इसी तरह से ये इसका जो हमारी इंटीग्रेशन आएगी
इस वाले की, तो ये देखें ये ऊपर नीचे फंक्शन पड़ा हुआ है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये फार्मूला लगा देंगे, नेचुरल लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर नीचे वाले का नेचुरल लॉग आ जाएगा एफ ऑफ एक्स मॉड प्लस सी। अब नीचे आपका कौन सा फंक्शन था वो पुट कर दें, नीचे आपका था 2x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, तो ये देखें लॉग ऑफ 2x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इन दो फार्मूले से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज होगी आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, ये हम देखते हैं। उन्हीं ये जो फार्मूले मैंने आपको पढ़ाए हैं अभी, इन्हीं फार्मूलों से रिलेटेड ये एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल इजी। 1/x³ का अंडर रूट, तो ये x³ जो स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू लिख देंगे 1/2, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये 1/x⁴/3/2, यानी अभी हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बाद में हम इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा 1/x⁴3/2, x⁴3/2 को आप ऊपर ले जाएं तो ये आपको पता है x⁻³ इंटू dx। अब ये जो हमारी फॉर्म आ चुकी है इंटीग्रेशन की, ये वही फॉर्म है कि इंटीग्रेशन x⁻n dx, तो इस पे वही बेसिक आपका फार्मूला लगेगा कि इसकी इंटीग्रेशन आएगी x⁻n+1/n+1, तो n यहाँ पे -3/2 है, तो ये हमारा आ गया x⁻³ +1/-3/2+1। इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका -3/2+1 जब एलसीएम लेंगे तो ये -1/2 आ जाएगा, नीचे भी -1/2 आ जाएगा। ये x⁻⁻1/2 को नीचे ले जाएं, इसकी पावर प्लस हो जाएगी, और ये जो 2 है नीचे वाला ये ऊपर आ जाएगा। ये रूल अलजेब्रा का, ये आपको पता है। तो यहां से जो हमें आंसर मिला इसके इंटीग्रेशन का वो मिला -2/x² + c। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, ये भी सिंपल है। यहां पे हमें ये इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को ऊपर लेके जाएंगे, 2x + 3 -4 बनेगा। तो यहां पे देखें ये आपका लीनियर फंक्शन है, ये आपका अंदर लीनियर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसकी इंटीग्रेशन का स्टार्ट में जो आपको बेसिक फार्मूले बताए थे ax + b⁻n dx, उसकी जो इंटीग्रेशन आती थी उस रूल के मुताबिक आएगी। तो ये देखें अंदर लीनियर फंक्शन है ax + b⁻n, तो ये बिल्कुल सिंपल उसी तरह से इसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा और वही चीज नीचे आ जाएगी, और जो x का कोफिशिएंट है वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे वहां पे a मल्टीप्लाई हो जाता था ax + b का x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे a था, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो गया। इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये पावर -3 आ जाएगी, और नीचे सिंप्लीफाई होके -3 × 2 ये हमारा -6 आ जाएगा, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसे हम नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद एग्जांपल नंबर 3 है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन है। ये आप देखें कि cos 2x की इंटीग्रेशन यहां पे, अब आपको पता है जो cos x की इंटीग्रेशन है वो आपको आती है, cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x। मैंने पीछे आपको ब्रीफ भी वो बताया भी था सारा कि cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x, लेकिन यहां पे है cos 2x। डियर स्टूडेंट्स, यहां एक बात याद रखिएगा कि आपको याद होगा कि जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे और साथ में एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता था। तो यहां पे अब ये है कि जिस फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये सिंपल फंक्शन है, अगर हम इसकी इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो यहां हमें चेक करना होगा कि आगे एंगल का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। अगर आगे एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है तो तब उसकी इंटीग्रेशन हमारी आएगी sin x। जैसे हम कहते थे कि cos x की इंटीग्रेशन क्या है, sin x, क्योंकि cos x और x का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव 1 आगे मौजूद होता था, जो नजर हमें नहीं आता क्योंकि 1 को नहीं लिखते। तो यहां पे अब एक और चीज नोट करें, अगर तो ये cos का जो एंगल है वो लीनियर है, सिंपली यानी लीनियर फंक्शन है x का, तो फिर तो इसका सिंपल सा रूल है कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, cos की पहले फंक्शन की इंटीग्रेशन ले लें sin 2x, और डिवीजन में वो जो एंगल है उसका डेरिवेटिव डिवाइड कर दें 2। ये सिर्फ उस वक्त है जब ये आपका एंगल जो है लीनियर फंक्शन होगा, ये सिर्फ उस वक्त आपने करना है ऐसा जब आपका एंगल क्या होगा, लीनियर फंक्शन ऑफ x होगा। उस वक्त आपने क्या करना है
कॉज पहले फंक्शन की इंटीग्रेशन ले लें और उसके बाद एंगल का जो है डेरिवेटिव वो हम डिवाइड कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ये रूल सिर्फ याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कॉज या साइन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर एंगल लीनियर फंक्शन है एक्स का, तब ये आपने ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड समझ लें, आपने ये लगाना है। तो ये देखें cos 2x की इंटीग्रेशन पहले फंक्शन की आएगी sin 2x, और ये एंगल का डेरिवेटिव 2 है तो मैंने ये इसको डिवाइड कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह sin 3x है, पहले फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस cos 3x, और एंगल का जो डेरिवेटिव 3x का 3 बनेगा वो मैंने डिवाइड कर दिया। इस तरह सीकेंट स्क्वायर 5x, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो tan 5x और डिवाइडेड बाई एंगल का डेरिवेटिव मैंने नीचे डिवाइड कर दिया। अब यहां मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूं, नोट दैट, ये चीज नोट करें कि डेरिवेटिव ऑफ sin 2x मैं आपको इस तरह से समझाता हूं कि sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, किस तरह से हम निकालते हैं। देखें, d/dx ऑफ sin 2x वो हमारा आता है साइन फंक्शन का डेरिवेटिव, चूंकि cos होता है तो cos, तो ये sin 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos 2x, और फर्दर एंगल का डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई करते हैं इनटू 2x। तो ये देखिए d/dx ऑफ 2x क्या आएगा 2, तो ये हमारा आंसर जो आया वो आया 2 इंटू cos 2x, यानी sin 2x की जो डिफरेंशिएशन आई, ये देखें एरो से, वो क्या आई 2 cos 2x। तो चूंकि इंटीग्रेशन हमारी इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, तो 2 cos 2x की इंटीग्रेशन आनी चाहिए sin 2x। अब ये जो 2 है, ये देखें, ये 2 एक्चुअली एंगल का डेरिवेटिव है जो मौजूद है वहां पे, उस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यही वो एंगल का डेरिवेटिव है जो यहाँ पे मौजूद है, जो नजर आ रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर एंगल का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तब उस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है, तो ये cos 2x की इंटीग्रेशन, अगर एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो तब cos 2x की इंटीग्रेशन क्या आएगी sin 2x। तो ये देख लें, जैसे cos 2x की इंटीग्रेशन 2 cos 2x की इंटीग्रेशन क्या आएगी sin 2x प्लस c। यहां हमने 2 से डिवाइड नहीं किया, क्यों? क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव ऑलरेडी मौजूद था। यहां पे भी cos 2x या 2 इस 2 को हम बेशक आगे भी लगा सकते हैं, ये देखें एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद था तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई sin 2x। यहां हमने 2 से डिवाइड नहीं किया, क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव ऑलरेडी मौजूद था। तो जहां पे अगर डेरिवेटिव मौजूद नहीं होगा और लीनियर फंक्शन होगा एंगल, तो वहां पे हम उस एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे। अब उसने यहां पे मजीद एक्सप्लेन हमने किया है कि एग्जांपल 4 में sin 3x की इंटीग्रेशन हमने लेनी है। तो sin 3x की इंटीग्रेशन के लिए अब एंगल के डेरिवेटिव का आगे मौजूद होना जरूरी है। अब sin एंगल क्या है 3x, 3x का डेरिवेटिव होता है 3, तो 3 हम क्या करेंगे अपनी तरफ से 1/3 से डिवाइड भी कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये 1/3 से डिवाइड हो गया और हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब देखें, इस साइन फंक्शन का जो एंगल है 3x का डेरिवेटिव आगे मौजूद है 3, तो अब इस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन आएगी वो आएगी माइनस cos 3x। ये देखें, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद था तो हमने यहां पे 3 से डिवाइड नहीं किया। तो ये देखें, अब यहां पे 1/3, ये वाला जो 3 था ये नीचे आ गया। ये देखें, अब sin 3x की जो इंटीग्रेशन आई, यहां पे आंसर क्या है, ये देखें माइनस cos 3x/3। तो ये जो 3 आ रहा था ये एक्चुअली इस तरह से आ रहा था, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। हम अगर डायरेक्ट लेना चाहें तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस का आपको पता होना चाहिए कि ये 3 आया कहां से। ये 3 हम इस तरह से बनाते हैं क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव हमें बनाना होता है आगे। एंगल का डेरिवेटिव जब आगे बनाते हैं 3, तो 1/3 से डिवाइड भी करना होगा। तो अब इसकी इंटीग्रेशन हमारी माइनस cos 3x आ जाएगी और ये वाला 3 नीचे आ जाएगा। या इन अदर वर्ड्स आप यूं भी कह सकते हैं, साइन फंक्शन है, साइन की जो इंटीग्रेशन है माइनस cos 3x, और चूंकि एंगल लीनियर है तो एंगल का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इट इज एग्जाम्पल नंबर 6, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे देखें, ये साइन एक्स स्क्वायर है और इंटू एक्स dx, इसकी इंटीग्रेशन हमने फाइंड करनी है। यहां पे आप देखें जो साइन का एंगल है वो एक्स स्क्वायर है। अब मैं आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन लेते हैं तो एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना जरूरी है। अब देखें, एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो आता है 2x, लेकिन आगे क्या मौजूद है x, तो 2 की कमी है। 2 की कमी हम पूरी करेंगे, 1/2 से डिवाइड भी कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब क्या है, अब नोट करें, साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन बिल्कुल उसी रूल के मुताबिक ले सकते हैं
कि साइन फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती थी, माइनस कॉज। तो ये देखें साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो ये आ जाएगी माइनस कॉज एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये वाला 2 फिर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस कॉज एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। ये हमारा जो सी है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये आपने हर एक के साथ लगाने। उसके बाद एग्जांपल नंबर 7 है, इट इज एन अलजेब्राइक फंक्शन, एक अलजेब्राइक फंक्शन है, उसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसकी इंटीग्रेशन लेनी है विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन भी डेरिवेटिव की तरह लीनियरिटी प्रॉपर्टी रखता है, इसी तरह इंटीग्रेशन भी हर फंक्शन पे अलग-अलग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ये देखें जैसे हम डेरिवेटिव सम रूल पे अप्लाई हो जाता था तो इंटीग्रेशन भी हमारी यहाँ पे अलग-अलग सेपरेट हो जाएगी, 3x स्क्वायर dx माइनस 2x dx और माइनस 1 dx। 3 जो है वो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और ये हमारा 1 dx। अब x स्क्वायर की इंटीग्रेशन वही सिंपल फार्मूला, पावर में 1 ऐड कर दें, x क्यूब ओवर 3 माइनस ये वही x रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन वाला रूल लगेगा, x की पावर 1 है तो इसकी इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2, और 1 की इंटीग्रेशन जो है वो x आती है, ये आपको पता है, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं x रेज टू पावर 0। जब x रेज टू पावर 0 पे इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगाएंगे, x रेज टू पावर 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, और प्लस c ये हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल नंबर 8 है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉज एक्स डी एक्स। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहां पे आपने वो फार्मूला बनाना है जो 2 फार्मूले मैंने आपको बताए थे, एफ ऑफ एक्स, ये साइन एक्स की होल क्यूब लिख लें, ये एफ ऑफ एक्स होल रेज टू पावर 3 और इनटू बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये देखें वो फार्मूला लगेगा, ये साइन एक्स की होल क्यूब ले लिया इनटू कॉज एक्स, आप देखें बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, अगर हम इसे एफ ऑफ एक्स कह लें तो ये देखें एफ डैश ऑफ एक्स आगे मौजूद है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है आगे मौजूद है, तो इस पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला लग जाएगा, वही एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस सी। तो एफ ऑफ एक्स साइन एक्स था, ये देखें साइन एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 1 4 ओवर 4, ये नीचे आ गया, तो ये साइन 4x ओवर 4 प्लस सी, ये हमें इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट आप देखें, ये एग्जांपल नंबर 9 है, इस पे वो मैं सेकंड फार्मूला अप्लाई करूंगा कि अगर डिनोमिनेटर में आपका फंक्शन मौजूद है और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो तब हम उस पे वो लॉग वाला फार्मूला लग जाएगा उसके इंटीग्रेशन का, जो मैंने आपको बताया था। लेकिन अब आप ये गौर करें, tan x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है। अब tan x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे, आपने पीछे भी पढ़ा था, tan x का डेरिवेटिव आता है सीकेंड स्क्वायर 2x, और फर्दर जब एंगल का लेंगे 2x का तो वो आएगा 2। इसका मतलब है tan 2x का डेरिवेटिव जो बनता है वो बनता है 2 सीकेंड स्क्वायर 2x। अब 2 की यहाँ कमी है तो ये बाहर 1/2 और इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मुकम्मल तौर पे बन चुका है, तो यहां हम वही सेकंड फार्मूला इंटीग्रेशन का अप्लाई करेंगे, अगर वही वाला एफ ऑफ एक्स ओवर एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, सॉरी यस एफ डैश ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी नीचे एफ ऑफ एक्स है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हमारा इंटीग्रेशन का फार्मूला आ जाता है लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी नीचे वाले फंक्शन का लॉग आ जाता है। तो ये देखें 1/2 लॉग ऑफ tan 2x प्लस सी, इस तरह से ये हमारी इंटीग्रेशन इसकी हो गई है। नेक्स्ट आपका है एग्जांपल नंबर 10, दिस इज वेरी सिंपल, 3x प्लस 2 ओवर एक्स अंडर रूट। ये हमारा जो फंक्शन है ये a प्लस बी ओवर सी है, तो एक्स अंडर रूट को दोनों से डिवाइड कर देंगे, 3x ओवर एक्स अंडर रूट प्लस 2 ओवर एक्स अंडर रूट। x को 2 बार लिख सकते हैं, एक्स अंडर रूट इंटू एक्स अंडर रूट, तो एक्स अंडर रूट से एक्स अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 ओवर एक्स अंडर रूट, यहाँ से हमारा 3 एक्स स्क्वायर रूट प्लस 2, इस एक्स अंडर रूट को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस 1/2 हो जाएगी। अब यही है इंटीग्रेशन को दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे, 3 ये एक्स रेज टू पावर 1/2 dx बन जाएगा प्लस 2 एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 dx। तो ये वही इंटीग्रेशन का रूल लग जाएगा एक्स रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन वाला, जो आपने पढ़ा हुआ है, एक्स रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन होती है एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। तो ये देखें एक्स रेज टू पावर n यहाँ पे 1/2 है, तो एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 वो 3/2 और 3/2। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी एक्स रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन का फार्मूला लगेगा, एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, तो n यहाँ माइनस 1/2 है, माइनस 1/2 प्लस 1 वो 1/2 बन जाएगा और नीचे भी 1/2।
तो यहां से ये सिंप्लीफाई होके ये आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट आपकी एग्जाम्पल नंबर 11 है। यहां पे देखें 2x³ + 6x + 9 होल रेज टू पावर 5 और इंटू x² + x dx। यहां पे आप देखें कि ये आपका फंक्शन है f(x) की रेज टू पावर ये n है और इंटू क्या आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है f'(x)। अब वो वाला फार्मूला हम यहां बनाएंगे, यानी f(x) होल रेज टू पावर n इंटू f'(x) dx। तो ये देखें ये हमारा f(x) है। f(x) का डेरिवेटिव तो बनता है 6x² + 6, लेकिन यहां है x² + x, तो 6 की कमी है, तो 6 को हम डिवाइड भी कर लेंगे बाहर 1/6 और उसी 6 से इस टर्म को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो ये बन जाएगी 6x² + 6x। अब देखें ये जो हमारी बेस है f(x), इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, यानी अब ये सिचुएशन इस तरह से बनेगी, ये f(x) होल रेज टू पावर 5 इंटू f'(x), क्योंकि बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगी, f(x) रेज टू पावर n+1 ओवर n+1। तो ये f(x) है, तो ये देखें f(x) रेज टू पावर n+1 ये 6/6 और प्लस c, तो ये 6 आपका 6 से मल्टीप्लाई होके ये आपका 36 आ गया, तो ये आपका आंसर है। तो ये इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं, इनको अच्छी तरह से याद कीजिएगा और इनको अच्छी तरह से याद करने के बाद ये आपकी कुछ एक्सरसाइज हैं, ये आपने खुद से करनी है। एक्सरसाइज नंबर 1 है x√+ 1/x² है, इसकी आपने इसको इंटीग्रेट करना है। 2x + 3 होल रेज टू पावर 1/2 है, इसे आपने इंटीग्रेट करना है। ये वही फार्मूले हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ये एक्सरसाइज 3 है cos x³ इंटू x² dx, इससे रिलेटेड भी एक मैंने एग्जाम्पल करवाई है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 पे जो हमारा है इस पे भी वही फार्मूला लगेगा f(x) रेज टू पावर n इंटू f'(x) dx वाला। इसी तरह से ये जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 5 है इस पे हमारा फार्मूला लगेगा f'(x) ओवर f(x) dx, कि हमारा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो वो वाला फार्मूला लगेगा f'(x) ओवर f(x) dx वाला। 6 हमारा cot x है, इसका हिंट दे दूं cot x को आप लिख सकते हैं cos x ओवर sin x, तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होगा, वही फार्मूला लगेगा f'(x) ओवर f(x) वाला। इस तरह tan x है, इसको भी आप सेपरेट कर लेंगे, tan x को आप लिख सकते हैं sin x ओवर cos x, और फिर cos x का डेरिवेटिव ऊपर आपने बनाना है, वो होता है माइनस sin x, माइनस की कमी होगी तो आप बाहर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देना और आगे भी sin x से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो बन जाएगा माइनस माइनस बाहर आ जाएगा माइनस sin x ओवर cos x, और cos x नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा, तो आप वो log वाला फार्मूला लगा सकते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 8 है, ये आप देखें सिंपली एक पोलिनोमियल फंक्शन है 6x5 + 5x4 + 4x³ + 3x² + 2x + 1। इस फंक्शन की आपने इंटीग्रेशन लेनी है, तो यहाँ पे सिंपल है ये बड़ा, इंटीग्रेशन हर फंक्शन पे अलग-अलग अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद आपने इन स्केलर्स को बाहर ले लेना है और हर एक पे वो रूल लग जाएगा x⁴n वाला, x⁴n की इंटीग्रेशन वाला, यानी x⁴n+1 ओवर n+1। हर एक की इंटीग्रेशन लेने के बाद आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और इस तरह से आप इसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी तरह से, इन एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह से कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।